हेलो गाइस, लर्न विद आदि यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की छठी क्लास है। अगर इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं ली तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तमाम क्लासेस का लिंक दे देता हूँ। आप आसानी से वहाँ से तमाम क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि फजाइया जुमले या इस्तजाबिया जुमले। तो ये ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिनमें किसी ताज्जुब, हैरत, खुशी या गमी का इजहार किया जाता है। तो ये सेंटेंसेस आमतौर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी पे एंड होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो फ़िक्रे हैं उनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि हमें बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है उनके लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इनके एग्जांपल अगर देखें तो ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो ये हुर्रा का वर्ड तो हमें बता रहा है कि यहाँ खुशी का इजहार किया जा रहा है। हुर्रा और ब्रेवो का वर्ड इस्तेमाल होगा जो कि खुशी को का इजहार करता है। और उसी तरह लास्ट पे अगर देखें तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आगे इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ वर्ड इस्तेमाल होंगे जैसे हुर्रा, ब्रेवो। तो ये क्या, ये खुशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई जाए है, खुशी है, तो उसको उसका इजहार कर रहा है। जैसे एग्जांपल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो हुर्रा का वर्ड क्या बता रहा है कि खुशी को इजहार कर रहा है। इसी तरह ब्रेवो का वर्ड अगर आ जाए तो दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू डिड इट। तो ये फिक्र है, तो ब्रेवो का वर्ड भी उसकी खुशी को बता रहा है। उसी तरह आगे वर्ड इस्तेमाल होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अलास और आ का वर्ड इस्तेमाल होगा जो कि सारों को रिप्रेजेंट करता है, सारों को जाहिर करता है। जैसे द मैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अनडन। तो यहाँ जो आ का वर्ड है ये अफसोस का इजहार कर रहा है। इसी तरह वी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लास्ट वी हैव लॉस्ट मैच। अब वो मैच हारे हैं तो वो मैच उनको दुख है तो वो दुख का इजहार कर रहे हैं अलास का वर्ड इस्तेमाल करके। तो इसी तरह वट और हाउ का वर्ड भी इस्तेमाल होंगे। तो ये किसके लिए, ये वंडर के लिए। यहाँ एक कन्फ्यूजन होगी कि पीछे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वट और हाउ को हम सवालिया फ़िक्रों के लिहाज से पढ़ा था कि अगर वट और हाउ आ जाए पहले लगा हो तो वो फ़िक्रे क्या होते हैं, वो इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रे होते हैं, लेकिन उनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ अगर वर्ड पहले इस्तेमाल होगा तो वो वंडर के लिए इस्तेमाल होगा, या हाउ जो है वो वंडर के लिए इस्तेमाल होगा। और इनके लास्ट पे देखेंगे तो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ हो रहा है। तो इसलिए यहाँ इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ये दोनों को आप जो इनका फ़र्क है वो इनके जो साइन है यानी क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन दोनों में डिफरेंस करके देख सकते हैं। इसी तरह अहमद सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की में जो वर्ड इस्तेमाल होंगे उनकी थोड़ी सी डिटेल थी। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ रूल्स कौन से इस्तेमाल करके हम किनको फॉलो करके हम जो डायरेक्ट सेंटेंसेस है उनको इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कामास जो है उसको हम डैट के साथ ख़त्म करेंगे, यानी जहाँ इन्वर्टेड कामा जिस तरह पहले हम ख़त्म करते हैं डैट के साथ, उसी तरह हम डैट लगा के ख़त्म करेंगे। अलास और आ का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ उनकी जगह हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाएंगे। आगे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ फ़िक्रे में कौन सी जगह यहाँ इनके लिए सूटेबल है। तो लेकिन इनके लिए ये बात याद रखिएगा कि यहाँ सारो अलास और आ का वर्ड जो है वहाँ एक्सक्लेम्ड विद सारो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हुर्रा और ब्रेवो का वर्ड आ जाए तो वहाँ उनके लिए यानी वो बताया जा रहा है फ़िक्रे में खुशी का इजहार किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जाए। और ऐसे फ़िक्रे जहाँ वट और हाउ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जिन फिक्रों में वट और हाउ आता है वहाँ वट को रिप्लेस करेंगे ग्रेट के साथ, और हाउ के वाले जो फिक्रे हैं उनमें वेरी का वर्ड भी का इजाफा करेंगे और इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। वट की जगह ग्रेट आएगा, हाउ की जगह वेरी आएगा। आगे प्रैक्टिस करते हैं इन फिक्रों की। जैसे फिक्रा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम अनडन। अब यहाँ अलास का वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ दुख का इजहार किया जा रहा है। अगर ये लास्ट का वर्ड ना भी इस्तेमाल हो फिर भी आई एम अनडन, तो ये क्या फ़िक्रा बता रहा है कि यहाँ अफसोस किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो लास्ट में देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस है। तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद सारो।
अगर यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड के फ़ौरन बाद आएगा, यहाँ से टू मी लगा हुआ है तो यहाँ एक्सक्लेम्ड टू मी आ गया। विद सारो डैट काम ख़त्म किया हमने डैट के साथ। आगे आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो यहाँ ही आ जाएगा। डैट ही वाज अनडन, तो यहाँ वाज का तो आपको वैसे ही पता अब चल गया होगा कि पिछली हम तमाम वीडियो में इसको डिस्कस करते आए हैं कि अगर वहाँ पीछे सेड लगा हुआ है, इसलिए हम आगे भी क्या करेंगे, पास्ट वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आगे नेक्स्ट फिक्रा देखें, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा वी हैव वन द ट्रॉफी। अब हुर्रा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और बता रहा है, ये हुर्रा का वर्ड हमें बता रहा है कि ये जो फिक्रा है इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जाए डैट। अब ये बात याद रखिएगा कि जब हम एक्सक्लेम्ड विद सारो या जाए लगा रहे हैं तो फिर वो पिछले जो वर्ड्स हैं लास हुर्रा ब्रेवो ये वर्ड इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे, उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जाए डैट, वही फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे में, तो दे आ जाएगा दे हैड वन दे ट्रॉफी। उसके बाद आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट एन आइडिया। अब व्हाट जो है वो हैरत का के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या यहाँ जो टू हिम है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई एक्सक्लेम्ड टू हिम विद वंडर डैट इट वाज ग्रेट आइडिया। अब क्योंकि वर्ड को ख़त्म कर रहे हैं तो एन आइडिया, तो जब एन आइडिया लिखेंगे तो वो पूरा फिक्रे का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा और वो अब सेंस भी कंप्लीट, उससे कोई मतलब भी नहीं निकल रहा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इट का इजाफा करेंगे, इट वाज ग्रेट आइडिया। अब क्योंकि वो पीछे व्हाट एन आइडिया लगा हुआ है तो पीछे हम सेड था इसलिए हम आगे पास को यूज़ करेंगे, इसलिए इट वाज ग्रेट आइडिया। तो इसी तरह हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में या इससे प्रीवियस जो जितने वीडियोस हैं, जितने लेक्चर्स हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं।